हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, आज हम केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मेनली रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमसे सिंपली पूछा है फॉर रिएक्शन, इस रिएक्शन की बात कर रहा है। फॉर रिएक्शन एक्सप्रेस द गिवन रेट ऑफ द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। कहने का मतलब है वो हमें रेट बात कर रहा है कि रेट निकालो किसके टर्म्स में, रिएक्टेंट के टर्म में एंड प्रोडक्ट के टर्म में। वो हमें बताना है कि रेट बताओ। रेट सिंपली चेंज होता है। हम यहाँ कंसंट्रेशन की बात करते हैं चैप्टर में, तो हम कंसंट्रेशन की टर्म में यहाँ रेट निकालेंगे। ठीक है, बाकी का सेम है, हमें वही क्वेश्चन निकालना है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं। हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है और हमें एक, ये बच्चों देखो, ये जो हमें गिवन है ये आपको कहाँ मेंशन है, ये कंसंट्रेशन कहाँ की बात कर रहा है, ये आपको प्रोडक्ट में तो मेंशन नहीं है, ये आपको ओनली रिएक्टेंट में गिवन है। इसका मतलब है आपसे पूछना चाह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की बात कर रहा है। यहाँ हमें ओनली रिएक्टेंट का चेंज बताना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम बच्चों हम किस तरीके से करते हैं देखना। बच्चों, हम जहाँ हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी वहाँ हमने देखा था रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। कहने का मतलब है हमारे पास, हमने वहाँ इसको भी देखो, वहाँ हमने देखा था कि ए टू बी कोई भी हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है, तो इस केस में हम किस तरीके से कर रहे थे इसे। हम कह रहे थे कि पहली जो कंसंट्रेशन थी जो ए की, वो लेट कर लेते हैं हम एक्स थी बाद में, और इनिशियल टाइम टी जीरो में। हमारे पास उस टाइम प्रोडक्ट नहीं था तो वो जीरो था। आफ्टर टाइम टी हमारे क्या हो, ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है बच्चों, यहाँ कम हो जाती है। मैं लेट मान लेता हूँ कि इससे हमने ए पार्ट कम हो गया, वो ए पार्ट कम हुआ है हमारे रिएक्टेंट से, तो गया कहाँ होगा, वो गया होगा प्रोडक्ट में। सिंपली वो यही चेंज पूछना चाहता है। वो चेंज किसका पूछना चाहता है, वो मुझसे रेट चेंज पूछना चाहता है रिएक्टेंट का, वो इसका चेंज पूछना चाहता है। और यहाँ ए क्या है, वहाँ ए है MnO4 माइनस। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने वहाँ फॉर्मूले पढ़े थे रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट के लिए हमने बच्चों ऐसा पढ़ा था फॉर्मूला, ये आपको ध्यान होगा। हमने वहाँ इस तरीके से फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ हम माइनस लगा देते हैं और यहाँ जो मेरी कंसंट्रेशन है मैंने लेट कर लिया, ये मेरा ए है डेल्टा टी। ठीक है, वहीं हमने देखा था कि जो हमारा प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन था ऑफ प्रोडक्ट, वो हमारा क्या था, वो पॉजिटिव में था, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। ठीक है, और इसको इक्वल टू करने के लिए बच्चों हमने कहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो बराबर होती है। तो हमारा क्या था, ये डेल्टा टी, ये आपका डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी और डेल्टा टी। बच्चों, यहाँ हमारे पास जो हमने यूज़ करे हैं, यहाँ 1 थी इसलिए हमने कुछ नहीं करा। बट इन केस यहाँ हमारे पास कोई कोफिशिएंट होता तो हम कोफिशिएंट क्या लिखते हैं बच्चों, उसके डिवाइड में लिखते हैं। हम लेट कर लेते हैं, यहाँ ए था और यहाँ बी था, तो ये 1/a इसके केस में आएगा और यहाँ b आएगा डिवाइड में। ठीक है, हम अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन को हम कैसे करें। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यही करना है, हमें वो सिंपली वो निकालना है। वो निकालने के लिए हमें पास क्या है, उसको किस तरीके से निकाला जा सकता है। सिंपली हम पहले इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे पूरे, H प्लस डेल्टा टी। बच्चों, वहाँ कोफिशिएंट क्या है, 16 है, तो मैं यहाँ डिवाइड में 16 लिख दूंगा। ठीक है, इक्वल टू, ये हमारा रिएक्टेंट पार्ट है, रिएक्टेंट पार्ट के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, इस वाले पार्ट में मैं क्या लिखूंगा, माइनस डेल्टा क्या है हमारे पास, MnO4 माइनस बाय डेल्टा टी। हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 नीचे आएगा, इक्वल टू डेल्टा आई माइनस डेल्टा टी। कोफिशिएंट क्या है बच्चों 10, तो 10 नीचे आएगा। उसी तरह प्रोडक्ट के केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ प्रोडक्ट के केस में बच्चों आपके पास यहाँ कोफिशिएंट 2 था, तो यहाँ Mn+2 डेल्टा टी। ठीक है, आगे नहीं जा रहा मैं, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा यही है तो हम इसको देख लेंगे।
अब देखो आगे क्या करना है, मैं क्या कर लेता हूँ बच्चों, सभी को मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा मुझे निकालना, क्योंकि ये निकालना था, उसमें तो कोई कोफिशिएंट नहीं था, बट जो मेरा आ रहा है यहाँ कोफिशिएंट वाला आ रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस इक्वेशन को मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये डेल्टा एच हो जाएगा और ये डेल्टा टी। इसी तरीके से ये तो कट जाएगा, ये बचेगा ओनली MnO4 डेल्टा टी। और ये हमारा क्या बचेगा, ये हमारा नीचे 5 बचेगा, क्योंकि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ I नेगेटिव बाई डेल्टा टी। उसी तरह से यहाँ कुछ नहीं बचेगा और यहाँ डेल्टा टी। बच्चों देखो मैंने यहाँ कोफिशिएंट 4 कोफिशिएंट लिए, मैंने यहाँ 3 रिएक्टेंट के लिए, 1 प्रोडक्ट का लिया है। अब 2 मैंने यहाँ जो छोड़े हैं प्रोडक्ट का, आप उसको इसी तरह से लिख सकते हो आगे, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1/4 बचेगा यहाँ, और यहाँ 2/5 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ आगे यहीं, इसको मैंने लिख देंगे आगे, ये इक्वल टू में जा रहे हैं सारे, तो यहाँ बचेगा 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा Mn2 प्लस बाई डेल्टा टी इक्वल टू, सिंपली वाटर का भी है हमारे पास, वाटर का 8 था तो 4 बचेगा, और डेल्टा टी उसी तरीके से आपका 5 था तो ये 2/5 आ जाएगा, डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर, ये हमारे क्वेश्चन का यहाँ आंसर आ गया है। ये आंसर मेरे पास क्या है, इतना बड़ा ये आंसर है। कहने का मतलब है बच्चों, जो हमें नहीं पूछा गया था, ये हमारा किसके बराबर होगा, इन सब के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा रेट आ गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमें बच्चों सीरीज चला रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे लेके आएंगे धीरे धीरे। अभी हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस लेके आए हैं ताकि आपका थोड़ा फाउंडेशन बन जाए। बच्चों देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फॉर फॉलोइंग रिएक्शन वॉज कैरिड आउट इन वाटर। ठीक है, वाटर में कैरिड आउट हो रही है, हमारे पास Cl2 प्लस 2I माइनस गिव्स I2 प्लस 2Cli। ठीक है, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। उसने कहा था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I वॉज, देखो हम यहाँ लेट कर लेते हैं जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन I है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन I है वो हमारी ये है। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव इज 0.25 मोल पर लीटर। बच्चों जो जो गिवन है वो हम साथ के साथ लिखते जाएंगे ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। देन हमारे पास क्या है, द कंसंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट्स, हमें यहाँ टाइम पीरियड भी दे दिया, आफ्टर 10 मिनट। 10 मिनट बाद क्या होगी हमारे पास, फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव क्या होगी बच्चों, यहाँ 0.23 मोल पर लीटर। अब कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ I नेगेटिव। इसी की इसने पूछा है I नेगेटिव की डिसअपेरेंस क्या होगी। कहने का मतलब है ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो कितनी इसकी कंसंट्रेशन में कमी आई है। तो बच्चों हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमारे पास बच्चों यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, किसी की भी हम निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ, सिंपली यहाँ हम सिंपली रेट ऑफ डिसअपेरेंस निकाल सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ Ci। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, डी I नेगेटिव माइनस का आएगा बच्चों, नेगेटिव शो क्या करता है, ये क्या कहता है कि हमारा कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव ओनली यही शो करता है। ठीक है, अदरवाइज रेट कोई नेगेटिव नहीं होता। यहाँ लिखा है आर, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ I नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों हमारे पास ना ये गिवन है ना ये गिवन है बच्चों। ठीक है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ बच्चों इनिशियल और फाइनल दे रखी है हमें, और ये डेल्टा क्या होता है, ये डेल्टा क्या होता है, रेट होता है, चेंज की बात करता है। अब चेंज, ये डेल्टा I निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है बच्चों, मैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है कंसंट्रेशन ये। ठीक है, ब्रैकेट का मेन क्या है, कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। फाइनल हमारी क्या है, फाइनल हमारी ये थी 0.23 माइनस इनिशियल कितने 0.25, यहाँ हम उसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.02। ठीक है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई है। अब उसी तरह डेल्टा टी निकाल के सकता हूँ मैं,
डेल्टा टी की निकाल सकता हूँ मैं भी, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब फाइनल हमारे पास क्या है, 10 मिनट बाद चेंज हुआ है, इनिशियल क्या थे 0 टाइम में, तो यहाँ से क्या आ गया 10 आ गया। अब मैं फॉर्मूला में पुट करता हूँ यहाँ रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ आई नेगेटिव, क्या था माइनस था बाहर, और यह है माइनस, ये आया था हमारे पास ये माइनस का, तो बच्चों ज़्यादा वैल्यू थी, माइनस की वैल्यू थी माइनस 0.02। ठीक है, उसके नीचे क्या आ जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बच्चों 0.02 इंटू 10, ये हटाऊंगा पॉइंट तो ये नीचे 20 और आ जाएंगे। इस तरीके से मैं कैलकुलेट करूँगा तो बच्चों ये आ जाएगा 0.002, और बच्चों जो यूनिट होगी वो सेम वही होगी, मोल पर लीटर। बच्चों टाइम भी हमारे पास क्या है मिनट में था, तो पर मिनट। ठीक है, ये बच्चे इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है बच्चों, आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, मैं ऊपर कर देता हूँ उसे। अब देखिए ये बच्चों आसान है क्वेश्चन, मैंने देखो यहाँ वैल्यू पुट करी है सिंपली, और कुछ नहीं करा, मैंने पॉइंट हटा के लिखा है। और 2 बाय हमारे पास 30 है, तो मैंने पॉइंट से पहले 2 से पहले 30 3 वैल्यू लगा दिए, 3 पॉइंट के बाद 3 वैल्यू लगा लिख दी मैंने इस तरह से, और यूनिट मैंने सेम वही रखी है जो हमें गिवन थी। ठीक है, यहाँ कंसंट्रेशन के टर्म में बच्चों हमारे पास कंसंट्रेशन की जो यूनिट थी वो ये थी। ठीक है, कंसंट्रेशन की यूनिट ये थी, बट जो हमारी रेट की आएगी बच्चों, हमने क्या करा टाइम से इसको डिवाइड भी करा है, तो पर मिनट